Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Mountain MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to prepare for MBA CET 2021 exam, because in this video we have a breaking news for you. CET has basically extended the application form date. So guys, आपको पता है कि CET का डेट application form का डेट ओवर हो चुका था, but still उन्होंने कुछ टाइम के लिए इसको फिर ओपन कर दिया है. तो इस बारे में बात करने वाले हैं. तो ये काफी अच्छी बात है जिन लोग नहीं भर पाए थे फॉर्म, और देखेंगे कौन सी डेट्स हैं, और ये भी हम देखेंगे कि क्या आप CET एग्जाम डिले हुआ कैसे. तो काफी कुछ बात करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं. मेनली उन्होंने भी कंटेंट बेस्ड वीडियो सीटी पे काफी बनाए हुए हैं, ट्रिक्स वगैरह पे, तो आपको हेल्प मिलती रहेगी और काफी वीडियोस और आने वाले हैं. तो कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. एक इंपॉर्टेंट काम और कर लेना, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप और हम लोग का इंस्टा पेज जरूर से फॉलो कर लो. यहाँ पे आज हम लोग सीईटी रेलेवेंट कंटेंट काफी डाल रहे हैं, तो आपकी हेल्प होगी. ठीक है, वैसे आपके सामने नोटिफिकेशन दिख रहा है. ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, फ्रॉम सीईटी वेबसाइट से लिया गया. तो एमबीए सीईटी जो सीईटी सेल होता है, सीईटी के काफी एग्जाम्स होते हैं. ठीक है, एक्चुअली एमएसटी सीईटी, एमएएच, एमबीए सीईटी. तो हम लोग का मेन मोटिव क्या है, एमएएच एमबीए सीईटी. तो आप देख सकते हो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 12th से लेकर 16 तक, 16th नाइट तक आप भर सकते हो फॉर्म फिर से. ठीक है, तो ये काफी अच्छी चीज है कि आप 12th से लेकर 16 तक यू कैन फिल द फॉर्म. ठीक है, एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की एडिटिंग वगैरह जो है, अगर आपको एडिटिंग किसी ने पहले बार रखा हो, किसी को चेंज करना हो कुछ, तो आप ये 14 से 16 तक कर सकते हो. तो गाइस अभी तक तो ये था कि आपने पहले वीडियो देखा होगा मेरा, आपने बताया था आपको कि उदय सामंत सर ने बोला था कि 26 के अराउंड सीडी हो सकता है. तो गाइस इस तरह अगर ये हो रहा है कि 16 को तो फॉर्म ही भर रहे हैं, तो 26 तो सीडी होना थोड़ा डाउटफुल लग रहा है. बट मुझे लगता है कि ऐसा मत सोचो कि नहीं हो सकता, बिल्कुल ये मत बोलो, क्योंकि सब कुछ हो चुका है. क्या पता भाई कुछ करे, बट 26 तो बिल्कुल डाउटफुल है. 26 को तो नहीं होगा, बट हाँ ये हो सकता है जल्दी से जल्दी 30 अगस्त तक या फिर 29 को जो वीकेंड है तब कर सकते हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि सीटी एग्जाम जो है वो होना चाहिए सितंबर में. अगस्त का चांस बहुत ही रेयर है, अगस्त में तो शायद नहीं होगा. मे बी सितंबर फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में हो जाए, लाइक 10 सितंबर के अराउंड हो जाए. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सीटी एग्जाम, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जल्दी से जल्दी अगस्त एंड, और मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 15 सितंबर तक हो जाना चाहिए. ठीक है, तो गाइज ये सब चीजें हो रही हैं, पता नहीं कितने ज्यादा बार एक्सटेंशन हो रहा है, टेंडर वगैरह. और एक चीज इंपॉर्टेंट हो रहा है, सीईटी की कंडक्टिंग बॉडी फाइनल हो गई, एडू स्पार्क करके है. ठीक है, तो वो करा रही है, इस बार सीईटी कंडक्ट कर रही है. अब गाइज सीईटी कंडक्ट करने वाली ये नहीं कि पेपर ही वही बनाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है. पेपर हो सकता है, 99% चांस है पेपर आईबीपीएस से ही है, बिकॉज पेपर कंडक्ट करना, पेपर सेट करना एक अलग चीज होती है. और दूसरी बात ये है कि कंडक्टिंग बॉडी पूरा टेक्निकल चीजें देखती है, सेंटर्स वगैरह, वहाँ पे सिस्टम वगैरह सही है, ये सब चीज देखती है. उसका मतलब ये नहीं कि वही पेपर बनाएगी. और पहली बात तो ये भी है कि पेपर के लिए ऑलरेडी बोल दिया गया था कि आपको शायद जून या जुलाई फर्स्ट वीक में सबमिट करना था पेपर, तो वो सब ऑलरेडी हो चुका है. मेरे ख्याल से वो आईबीपीएस ने किया होगा. ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई नया प्लेयर कोई आइडिया नहीं होता पैटर्न वगैरह का. ठीक है, और वो इतना ये नहीं कि आज पेपर बना रहा हो 10 दिन एग्जाम हो जाए, पेपर काफी रिव्यू होता है कई बार. ठीक है, उसके बाद होती हैं सब चीजें. तो बहुत ही मुश्किल है कि एड्यूस वार्क पेपर बनाएगा. ठीक है, 99% चांस है कि आईबीपीएस से ही पेपर आएगा. पेपर क्योंकि वही बनाते हैं, सारे एग्जाम स्टैंडर्ड करते हैं. बस ये कंडक्टिंग बॉडी मतलब पूरा आपका अरेंजमेंट, जो 1 लाख बच्चे, 1.5 जितने 1,18,000 बच्चे बैठ रहे हैं इस बार. ठीक है, ये न्यूज में आया था. तो उनका पूरा सेटअप, सेंटर्स वगैरह लोकेट करना, पूरा उनके जो सिस्टम्स होते हैं पूरा ऑनलाइन होता है, वो सब उनका रहता है पूरा. ठीक है, तो ये सब काम बेसिकली करेगा मेरे ख्याल से एड्यूस पार्क. ठीक है, मतलब ये तो करेगा ही, पेपर का कंफर्म नहीं, पेपर का मतलब 99% तो ये है कि आईबीपीएस ही करेगा, ये मुश्किल है. ठीक है, तो आप लोग ऐसे सोच रहे हैं कि क्या करा जाए, तो आपको बहुत सेफ साइड का जाना है. मैंने बोला हुआ है आपसे कि आप पैटर्न सारा पढ़ो, मतलब सारे चैप्टर्स पढ़ के जाओ. इवन अलजेब्रा भी देख लो, ज्योमेट्री भी देख लो, ज्योमेट्री से इवन क्वेश्चन आए भी हुए हैं पहले. ठीक है, ये मैं सोचो कि खाली आपका क्वांटिटी कंपैरिजन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन ही आएगा. क्वांट्स के सारे टॉपिक्स देख लो, क्या बताएगा क्वेश्चन अगर आगे तो कुछ कर नहीं पाओगे. बिकॉज अगर आप सीईटी के ऑफिशियल पेज में जाके देखो, ऑफिशियल पेपर में तो अलजेब्रा एंड लॉग के क्वेश्चन भी दिए हैं. तो ये अलग बात है, लॉग वगैरह कभी आया नहीं आज तक. ठीक है, बट स्टिल कुछ नहीं बोल सकते क्या हो जाए, फिर बाद में सरप्राइज ही रहता है, बस कि सरप्राइज आ गया क्या हो गया. ठीक है, तो अपने आपको बेस्ट तरह से प्रिपेयर करके चलो. वैसे ही बहुत टफ पेपर तो नहीं आएगा, चाहे जो भी आ जाए, स्पीड बेस्ड है. बस ये है कि आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, तो पढ़ लो. ठीक है, सो गाइस लग के करो, बस 1 महीना खेल है जो भी है. ठीक है, और जो लोग सीडी पे डिपेंड है तो ठीक है. जिन लोग बस 1% भी चांस है अगले साल देने का एग्जाम, वो लोग फिर से बता रहा हूँ ढंग से तैयारी करो. बाकी एग्जाम्स की भी सिर्फ सीडी डिपेंड मत रहो, क्योंकि आपका 99.92 से नीचे कुछ मतलब नहीं है सीडी का. ठीक है, इफ यू आर टारगेटिंग जेबीआई में सेंचुरी, अगर आपको सीडी से कोई भी कॉलेज लेना तो अलग बात है. ठीक है, तो बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी ढंग से करो. ठीक है, और बाकी ये दोज आर लुकिंग फॉर रेलेवेंट एंड क्वालिटी सीईटी मार्क्स, दे कैन चेक आउट अवर मॉक्स. 799 के 12 मॉक्स हैं, बहुत रेलेवेंट मॉक्स हैं. ठीक है,
और उसके बाद क्रैश कोर्स हम लोगों का है। क्रैश कोर्स में पूरा 12 फुल लेंथ मॉक्स, 50 टॉपिक टेस्ट और पूरा 100+ वीडियोस, थ्योरी हैंडआउट्स, प्रैक्टिस सब कुछ मिल रहा है। ये काफी अच्छा है, प्रोवाइडेड कि आप ढंग से यूज करो। अब खरीद के रख लियो तो कोई फायदा नहीं है। अगर यूज करोगे तो कंटेंट जो है ये एटलीस्ट 3,000 रुपए का होना चाहिए था, क्योंकि हमने जूम सेशंस भी कराए हुए हैं अभी, और जूम सेशन हम लोग प्लान करने वाले हैं। 3-4 जूम सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो 1200 का क्रैश कोर्स है एंड 800 के मॉक्स हैं, जो आपको लगे इफ रिक्वायर्ड यू कैन चेक आउट दिस। बाकी मॉक्स तो बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट एंड रेलिवेंट है, काफी लोग डेली खरीद रहे हैं मॉक्स, ठीक है। ये हम लोग का रिजल्ट आप देख सकते हो, ठीक है। और गाइस सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाकी आप लोग मुझे पिंग कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। चलो गाइस।